हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस वेरिएबल से रिलेटेड करेंगे और लास्ट में कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी मैंने जोड़ दिए हैं ताकि थोड़ा और हम इसके डेप्थ में जा सकें। अगर तुम नए हो तो इस कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट तुम्हें चैनल पर मिल जाएगी, तुम स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हो। तो अब चलते हैं, इस पहले हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। ए में भी हम कुछ वैल्यू हम यूज़र से लेंगे, बी में भी कुछ वैल्यू हम यूज़र से लेंगे, जो कि होगी इंटीजर टाइप वैल्यू, यानी नंबर्स में 1 2 3 वगैरह कुछ भी हो सकता है इंटीजर्स में। और हमें क्या करना है, हम इनकी वैल्यूज़ बेसिकली स्वैप कर देनी है। यानी जो ए में हम जो यूज़र ए में जो वैल्यू इनपुट करेगा वो बी को असाइन कर देना, और जो बी में जो इनपुट करेगा वो ए को असाइन कर देना, और फाइनली हम प्रिंट कर देंगे ए और बी को। अभी इस सॉल्यूशन को हम पाइथन में बहुत आसानी से कर सकते हैं। इज इक्वल टू बी कर देंगे और बी इज इक्वल टू ए कर देंगे, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है क्योंकि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस तरह से नहीं होता है। हमें थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना है। तो एग्जांपल ले सकते हो कि अगर एक कप में चाय है, एक कप में दूध है, तो उसे हम किस तरह से हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी दूध वाले कप में कैसे चाय डाल सकते हैं और चाय वाले कप में कैसे दूध डाल सकते हैं। तो हम रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके सोल्व कर सकते हैं। सपोज़ ए एक कप है और ए कप में मान लो चाय है, तो हमें एक तीसरा कप ले आएंगे जिसके अंदर उसको हम निकाल सकते हैं। तो सी इज इक्वल टू हम ए कर देंगे। अब ए हो गया है खाली, ए की वैल्यू हमने सी में, तो ए को हम कर देंगे बी, सिंपल। और अब बी की वैल्यू ए को असाइन हो चुकी है, यानी लोस्ट नहीं होगी। अब हम बी को असाइन कर देंगे सी। तो बेसिकली हमने ये एक थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके हमने ए और बी की वैल्यूज़ को स्वैप कर दिया है। तो अब हम इसे जैसे ही रन करेंगे तो जैसे वैल्यू ऑफ ए हमने 1 दी, वैल्यू ऑफ बी हमने 2 दी, तो फाइनली वैल्यू ऑफ ए 2 हो गई, बी 1 हो गई। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर पाए इस क्वेश्चन में। तो आगे चलते हैं, वेरिएबल्स की कुछ नेमिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे माई सेल्फ इज इक्वल टू तुषार है, स्ट्रिंग तुषार, और फिर मैं प्रिंट कर देता हूँ माई सेल्फ। सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर देता हूँ, माई सेल्फ में एम कैपिटल कर देता हूँ, और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो हमें एक यहाँ पे एरर मिलती है जो कि है नेम एरर, माई सेल्फ इज़ नॉट डिफाइंड। अब नेम एरर मिलती है हमें। नेम एरर मीन्स कि नेम में कुछ प्रॉब्लम है, यानी जो हमने टाइप किया उसमें कुछ प्रॉब्लम है। और माई सेल्फ इज़ नॉट डिफाइंड लाइन 2, तो हम लाइन 2 पे रेफ़र करके हम देख सकते हैं ओके तो ये मिस्टेक है, हमें एम चेंज करना पड़ेगा। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो सिस्टम है वो जाके स्पेलिंग्स को चेक करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी कुछ भी डाल दूँ, सपोज़ मैंने टी डाल दिया और यहाँ पे भी टी डाल दिया, तो हमारे पीसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर हमारे सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुषार को प्रिंट कर देगा। सपोज़ हम इस कोड को अब एल कर देते हैं और इसको एल यहाँ पे करना पड़ेगा, इसको एल कर देते हैं, और फिर हम लेंथ ऑफ एल कर देते हैं और इसको एन से डिफ़ाइन कर देते हैं, एन से असाइन कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका होगा, क्योंकि सपोज़ तुम 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 2 महीने बाद अपने कोड बेस पर वापस आ रहे हो और तुम उसमें कुछ और चेंजेस करना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए फिर एल या एन कोई मायने नहीं रखेगा। तो हमें जो भी वेरिएबल्स का नाम रखना है वो सोच समझ के और उस चीज़ से रिलेटेड ही रखना है, ताकि हम अगर नेक्स्ट टाइम अगर हम कभी आए भी तो हम समझ सके कि ये क्या चीज़ है। तो इसलिए वेरिएबल्स का नाम भी रखना बहुत ही एक कला होती है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से वेरिएबल्स के नेम को डिफ़ाइन करना ठीक रहेगा। तो जैसे वायरल है, सपोज़ मैं इसे वीडियो कर देता हूँ, तो इस तरह से हम वेरिएबल नेम डिफ़ाइन नहीं कर सकते बीच में स्पेस से। तो हम अंडरस्कोर, ज़्यादातर हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम अंडरस्कोर ऐड करके वीडियो ऐड कर देंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते, हम यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं लेकिन हम स्पेस नहीं डाल सकते। और नंबर का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आगे भी हम कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड वेरिएबल होगा। इस तरह से हम वेरिएबल का नाम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। और कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स भी होते हैं, जैसे एल्स, इफ़ स्टेटमेंट, और जो आगे आएंगी उनको भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इन पाइथन अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर
इट इज़ असाइंड अ वैल्यू। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वेरिएबल को क्या हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको वैल्यू असाइन करने से पहले। तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, जैसे वैर, तुषार। तो इस तरह से हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये वेरिएबल है, लेकिन पाइथन में हमें इस तरह से नहीं करना पड़ता। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। नीचे लाइन भी लिखे से भी पढ़ सकते हो, वेरिएबल्स नीड नॉट बी डिक्लेयर्ड और डिफाइंड इन एडवांस इन पाइथन। टू क्रिएट अ वेरिएबल यू जस्ट असाइन इट अ वैल्यू। तो हमें सिंपली असाइन करनी है एक वैल्यू को, तो इसका फॉल्स आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट असाइन द वैल्यू 100 टू द वेरिएबल एक्स इन पाइथन। तो ये पूछ रहा है कि 100 इनमें से कौन सी स्टेटमेंट 100 को असाइन कर देगी एक्स को। तो फर्स्ट को देखते हैं, गलत है। लेट एक्स, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और लास्ट वाला भी गलत है। तो ये जो फोर्थ वाला है ये बिल्कुल ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 100। इसके अलावा हम किसी और तरीके से वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते एक वेरिएबल को। तो थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ पाइथन अ वेरिएबल में बी असाइंड अ वैल्यू ऑफ वन टाइप एंड देन असाइन अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप। तो ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि पाइथन में हम पहले ए को कुछ वैल्यू दे सकते हैं और फिर मान लो ए को 1 दे दिया, और सपोज़ दूसरे टाइप की वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं बाद में, जैसे अगली बार हमने उसको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे दी। तो पाइथन में ये सब पॉसिबल है। सो फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। इन पाइथन अ वेरिएबल में बी असाइंड अ वैल्यू ऑफ वन टाइप एंड देन लेटर असाइंड अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप। यार ये तो वही स्लाइड आ गई, बाय मिस्टेक डल गई। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी है, वेरिएबल्स आर नॉट स्टैटिकली टाइप्ड इन पाइथन। तो वेरिएबल स्टैटिकली टाइप्ड नहीं होते, डायनेमिकली टाइप्ड होते हैं पाइथन में, एज दे आर इन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अब तक स्टैटिक वेरिएबल्स होते थे, स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल्स होते थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। तो हमें सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स देखनी है। n इज इक्वल टू 300 असाइन किया हुआ है इनको, m इज इक्वल टू n। तो इसने क्वेश्चन पूछा है, फॉलोइंग एग्जीक्यूशन ऑफ दी स्टेटमेंट्स पाइथन हैज़ क्रिएटेड हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ मेनी रेफरेंसेस। तो बेसिकली हमने n को वैल्यू दी 300, तो हमने n एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और 300 को n से रेफ़र कर दिया और फिर n को m से रेफ़र कर दिया। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट तो एक ही बार बनाना, लेकिन रेफरेंस कितनी है इसकी, 2 हैं। तो यहाँ पर से हो जाएगा 1 ऑब्जेक्ट 2 रेफरेंसेस। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट क्रिएट्स एन इंटीजर ऑब्जेक्ट विद वैल्यू 300। फर्स्ट स्टेटमेंट एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बना रही है, n इज इक्वल टू 300 एंड n इज़ रेफरेंस टू इट, और n उसके लिए रेफरेंस है। द सेकंड स्टेटमेंट क्रिएट्स अ सेकंड रेफरेंस। सेकंड स्टेटमेंट सेकंड रेफरेंस बना रही है टू दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बना रही है, ये कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। तो 1 ऑब्जेक्ट 2 रेफरेंसेस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट पाइथन बिल्ट इन फंक्शन रिटर्न्स द यूनिक नंबर असाइंड टू एन ऑब्जेक्ट। तो ये पूछ रहा है कि पाइथन में कौन सा एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन, जैसे इनपुट फंक्शन आपने देखा है, प्रिंट फंक्शन आपने देखा है, तो उसी तरह से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है जो कि यूनिक नंबर असाइन कर देता है एक ऑब्जेक्ट को। तो इसका आंसर ID होगा। तो यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ, इफ़ 2 वेरिएबल्स हैव सेम ID। अगर दोनों वेरिएबल्स की सेम ID है, सपोज़ यहाँ पे m की भी सेम ही ID है, n की भी सेम ही ID है, यू नो दे रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि वो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहे हैं, यानी जो जो ऑब्जेक्ट बना था उसी को ये रेफ़र कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों की ID सेम है। तो IDM IDN सेम ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड पाइथन वेरिएबल नेम्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कुछ टेस्ट में, बिगिनर्स लेवल टेस्ट और इंटरमीडिएट लेवल टेस्ट। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन से पाइथन वेरिएबल्स वैलिड हैं। तो मैंने बताया था राउट 66 वैलिड है, एज भी वैलिड है, 4 स्क्वायर वैलिड नहीं है क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, होम अंडरस्कोर एड्रेस ये बिल्कुल वैलिड है, ये बेस्ट केस है, वर्जन 1.3 वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे डॉट यूज़ हो रहा है जो कि कैरेक्टर या अंडरस्कोर नहीं है, रिटर्न बिल्कुल भी वैलिड नहीं है क्योंकि ये कीवर्ड है और तुम्हें कीवर्ड देखने हैं तो तुम गूगल पर सर्च कर सकते हो पाइथन कीवर्ड्स, ताकि तुम ऐसी मिस्टेक ना करो। बहुत सारे कीवर्ड्स है, चाहो तो याद करो, ना चाहो तो मत करो। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स डज PEP8 रिकमेंड फॉर मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम्स। तो PEP8 क्या है? PEP8 एक डॉक्यूमेंटेशन है जो कि पाइथन
को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से पाइथन में टाइप करना है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, उस सब के बारे में PP8 बताती है। तो PP8 कौन सा फॉर्मेट रिकमेंड करती है वेरिएबल्स का नेम डिफाइन करने के लिए? तो नीचे दिया हुआ है कि डिस्टेंस टू नियरेस्ट टाउन पास्कल केस। तो पास्कल केस ये नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ये गलती से ऐड हो गया यहाँ पे। ये थर्ड वाला ऑप्शन ये है। तो बेसिकली मैंने तुम्हें बताया था कि बेस्ट केस अंडरस्कोर होता है, ज़्यादातर हम पाइथन में अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्नेक केस इसका आंसर होगा। जावास्क्रिप्ट में कैमल केस होता है। पास्कल केस मैंने अब तक देखा नहीं है, पर यूज़ कर सकते हो, यूज़ कोई भी कर सकते हो, लेकिन जो PP8 रिकमेंड करता है वो है स्नेक केस पाइथन में। और फाइनल क्वेश्चन पर आते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथन रिजर्व्ड वर्ड्स कीवर्ड्स। तो इसमें से हमें बताना है कौन से वाले रिजर्व्ड कीवर्ड्स है पाइथन के। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम और भी कीवर्ड्स याद कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। गो टू तो नहीं है, नन नहीं, तो ये ऑप्शंस गलत डले हुए थे, मैंने ठीक किए हैं। तो अभी देखते हैं। क्लास कीवर्ड है, नन एक कीवर्ड है, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड नहीं है कोई भी, गो टू भी कोई कीवर्ड नहीं है, एंड भी एक कीवर्ड है। तो कीवर्ड की लिस्ट के लिए यार तुम गूगल को रेफ़र कर सकते हो। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू। Oh my God!